बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। सिबग़त अल्लाह आईआर के तजवीदुल कुरान कोर्स में आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कहती हूँ। और आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे सदका जारिया के तौर पे अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ लिखना मत भूला करें। जी, तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, नून साकिन और तनवीन के कवायद। नून साकिन और तनवीन के कवायद। और आज इंशाअल्लाह ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हम नून साकिन और तनवीन का चौथा और आखिरी कायदा पढ़ने वाले हैं, आखिरी रूल पढ़ने वाले हैं। और उस रूल को कहते हैं इक़लाब। इक़लाब, ठीक है। तो इक़लाब का टॉपिक जो है वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है और बहुत छोटा सा है। इसको गौर से समझना है आपने। तो जैसे कि आपको मालूम है कि नून साकिन और तनवीन के कवायद क्यों बने, क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद कुछ ऐसे हरूफ आ जाते हैं जिसकी वजह से नून साकिन और तनवीन की आवाज़ में कुछ चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो इन्हीं चेंजिंग्स की बिना पे हमने इसके 3 कवायद पढ़ लिए। आज हम इसका आखिरी कायदा पढ़ेंगे जो है इक़लाब का कायदा। तो अब गौर से समझिए कि इक़लाब की क्या निशानी है। तो जब नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाएगा, तो इस सूरत में इक़लाब होगा। सिर्फ़ एक ही इसका हर्फ है बा। जब नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ गई, वहाँ पे इक़लाब होगा। और इक़लाब कैसे होगा? नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को मीम से बदलकर इख्फा यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब मैं एग्जांपल पे आऊँगी तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। हमने नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को हमने मीम से बदल के पढ़ना है। क्लियर? एग्जांपल की तरफ आइए जी। यहाँ पर देखिए नून साकिन नज़र आ रहा है। नून साकिन के बाद हर्फ बा है। बा के ऊपर हरकत कोई भी हो सकती है, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बा होना चाहिए। नून साकिन के बाद हर्फ बा आ गया, इसका मतलब यहाँ पे इक़लाब होगा और इसको पढ़ेंगे मिम बारदिन, ठीक है। अब देखिए जब हम मीम को बा से मिला रहे हैं तो दरमियान में एक और मीम की आवाज़ आ रही है, मिम, ठीक है। मिम बारदी। ओके, नेक्स्ट मिम बक़लिहा। नून साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इक़लाब कर रहे हैं, यानी नून साकिन की आवाज़ को मीम से बदल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अम्बिहुम। इसमें भी नून साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है, इसलिए हम नून साकिन की आवाज़ को मीम में बदल रहे हैं, अम्बिहुम। ओके, नेक्स्ट लयुम्बदन्ना। नून साकिन के बाद हर्फ बा है तो इक़लाब हो रहा है। इसके बाद एंड वाला जो नून है वो मुशद्दद है, इसका मतलब वहाँ पे हम गुन्ना भी करेंगे, लयुम्बदन्ना। क्लियर? आगे आ जाइए, क़ौलम बलीगन। अब ये तनवीन की एग्ज़ाम्पल आ गई है, क्योंकि ये तमाम कवायद नून साकिन और तनवीन के हैं, ठीक है। तो इसमें तनवीन के बाद हर्फ बा आ रहा है तो इक़लाब हो रहा है, यानी तनवीन की आवाज़ को मीम में बदल रहे हैं, क़ौलम बलीगन। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आ रही होगी। ख़बीरम बसीरन। इसमें भी आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा कि हम तनवीन की आवाज़ को मीम में बदल रहे हैं। जन्नतिम बिरबवतिन। अब जन्नतिन में नून मुशद्दद है तो गुन्ना भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तनवीन की आवाज़ को मीम में बदल रहे हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट किरामिम बररतिन। किरामिम
बररतिन, इसमें भी हम तनवीन के आवाज़ को मीम में बदल रहे हैं क्योंकि तनवीन के बाद हर्फ बा आ रहा है तो इकलाब हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हिल्लुम बिहादा, हिल्लुम बिहादा, इसमें भी तनवीन के बाद हर्फ बा आ रहा है तो इकलाब हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, सुम्मुम बुकमुन, सुम्मुम बुकमुन, तनवीन के बाद हर्फ बा आ रहा है तो इकलाब हो रहा है, सुम्मुम बुकमुन। तो आज का आपका काम ये होगा कि आपने इन तमाम एग्जांपल्स के अलावा कुरान पाक में भी इकलाब, इदगाम, इख्फा और इजहार के एग्जांपल्स ढूंढनी है। एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स आपने ढूंढनी है, तिलावत करते वक्त आपने गौर करना है। इसी के साथ साथ हमारा नून साकिन और तनवीन के कवायद का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपको इसका छोटा सा ओवरव्यू दूं तो ये क्या था कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ जाएंगे तो इजहार हो जाएगा, यानी नून साकिन और तनवीन की आवाज़ ज़ाहिर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की के अलावा कोई भी हर्फ आ गया तो इख्फा होगा, यानी नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा देंगे। उसके बाद हमने इदगाम पढ़ा था कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ गया तो इदगाम होगा। और एंड में हमने इकलाब पढ़ा कि नून साकिन और तनवीन के बाद जब हर्फ बा आ जाता है तो इकलाब होता है, यानी नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को मीम में बदल दिया जाता है। यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बताती चलूँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था इख्फा के टॉपिक में कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद कोई भी हर्फ आ जाए तो इख्फा होगा। बेसिकली वो मैंने इसलिए कहा था कि आपको ये तमाम हरूफ तब याद नहीं होने थे, लेकिन अब आप बआसानी याद कर सकते हैं। याद रखिए, जब नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून और इकलाब का बा, हरूफ हल्की 6, हरूफ यरमलून 6 और इकलाब का बा। ठीक है, 6 6 12 और 1 13, इन 13 हरूफ को हटाकर बाकी जो ये सारे के सारे हरूफ बनते हैं जब ये आ जाते हैं तो यहाँ पे फिर इख्फा होगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ है तो आपको पता लग जाएगा कि इदगाम होगा, अगर हरूफ हल्की है तो पता लग जाएगा कि इजहार होगा, और अगर बा है तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे इकलाब हो रहा है। लेकिन इन सब के अलावा कोई हर्फ है, यानी इन 15 में से कोई हर्फ है तो इख्फा होगा। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, मैं आपको बताना चाह रही थी। लेकिन अगर आपने पहले वाला कंसेप्ट अच्छे से याद किया हुआ है तो वो भी बिल्कुल ठीक है, आप उसको भी लेके चल सकते हैं, लेकिन ये बात बताना ज़रूरी था तो मैंने आप तक पहुंचा दी। ये था जी हमारा आज का लेसन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नून साकिन और तनवीन के कवायद की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।